ये हो गया। सीधा सीधा वर्ग करना है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है। आप देखिए मैं फिर से क्वेश्चन ले रहा हूं। जैसे 45 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर कीजिए 16, 5 की कीजिए 25, 4 की कीजिए 16, 5 की कीजिए 25, और इन दोनों के 5 चौक 20 दूना 40, एक छोड़ करके लिख दीजिए बाकी 5 2 6 4 10 1 1 2। आपको समझाना पड़ रहा है, वरना हम तो सिर्फ क्लिक करेंगे, ठीक है। सिर्फ 5-10 सेकंड जितना भी समय ले रहा है, बस आपके समझाने में समय लग रहा है। जैसे देखिए मान लिया कि हमको 78 का स्क्वायर निकालना है, तो 7 के स्क्वायर 49। अगर आपको 1 से लेकर के 10 तक के आपका स्क्वायर अगर पता नहीं है, तो ये 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर है, आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि 10 तक का स्क्वायर पता नहीं रहेगा तब तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या, अगर नहीं पता है तो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 के 16, 5 के 25, 6 के 36, 7 के 49, 8 के 64, 9 के 81, 10 के 100, ठीक है। ये आपका होता है, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। देखिए 7 के कितना हुआ 49, 8 के 64, और 8 7 56 दूना 112, बस हो गया। बस यही टाइम लगता है, ठीक है। अब मान लिया है कि 88 का स्क्वायर लेना है आपको, क्या करना है सर, 8 के 64, 8 के 64, 8 के 64, 8 के 64, और 8 8 64 दूना 128, इन तीनों को गुना करना है, 8 और 8 और 2 को, 4 814 के 4 बाकी हाथ में 1 5 2 7 6 1 7, यही समय लगेगा, ठीक है। तो ये पहला मेथड है जो कि हम 1 to 100 तक के कर रहे हैं, 1 to 100 तक। अभी आपका 2 और नियम बताएंगे हम, ठीक है। 2 नियम और बताएंगे, बहुत फंटास्टिक नियम है दोस्त, आप देखते ही आंसर करोगे। आप अगला क्वेश्चन में आप देख सकते हो, ठीक है। लेते हैं लेटस नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2-3 क्वेश्चन और जल्दी जल्दी ले लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि 74 के स्क्वायर क्या है, तो 7 के 49 होगा, 4 के 16 होगा, 7 चौक 28 9 56 होगा, 6 6 1 7 9 5 14 4 1 5, ये हो गया। मान लीजिए कि 78 का स्क्वायर करना है आपको, 7 के 49 हुआ, 8 के 64 हुआ, 8 से 56 दोनों 112 हुआ। ये क्वेश्चन दोबारा हो गया दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। 4 6 2 8 9 1 10 शून्य वाक्य 4 1 5 1 6, ये हो गया। इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हुआ आपको सीधा 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 वर्ग करके, जो डिजिट है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना होता है, ठीक है। ये पहला नियम हुआ आपको। इस नियम से आप आसानी से 1 to 100 में आसानी से कर सकते हो। लेकिन एक दूसरा मेथड है, उस मेथड को बनाते हैं, चलते हैं दूसरा मेथड की ओर, ठीक है। लेट अस सेकंड। दोस्तों दूसरा मेथड ये कहता है कि कोई भी डिजिट लो ना, कोई भी डिजिट 100 तक हो चाहे 1000 तक हो, अगर 100 के नजदीक वाला में है तो आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन एक और नियम बताते हैं जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे मान लिया कि 65 का स्क्वायर कहते हैं हम, 65 लेते हैं हम, ठीक है। ये 65 के हम स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो क्या करोगे जानते हो, 65 है तो 65 किसके पास है, ये पहले मन में सोचना है। क्योंकि मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ने का मतलब ये होता है दोस्त कि हमें कलम से ज्यादा, ठीक है, अपना ब्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। कलम मतलब जितना आप कलम पकड़ रहे हो ना, तो समझ जाओ कि अपना अपना टारगेट है उसको तुम बहुत दूर फेंक रहे हो, ये तुम मान के चलो। क्योंकि तुम कलम पकड़ नहीं सकते, क्योंकि आने वाला जमाना कंपटीटिव में आपसे कोई कम नहीं है। आप सोच रहे होगे कि हम बहुत ये हैं, हम तो नहीं, बिल्कुल आप नहीं हो। क्योंकि कंपटीशन इतना हाई हो गया, क्योंकि आप सोचोगे हम करके दिखा देंगे, फायदा, आप सोच रहे हो हम करके दिखा भी दिए, तो कम से कम ब्रेन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करो यार, ठीक है। मैं यही बोलना चाहूंगा, आपकी इच्छा, आप खुद मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा सब चीज, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो देखिए, तो 65 है, आप 65 देखिए किसके पास है, 50 के पास है ना, 50 के पास है। तो 50 से कितना कम ज्यादा है, ये 15 ज्यादा है ना, तो 15 माइनस कर दोगे, क्या दिक्कत जाता है, 15 माइनस कर दो या 15 प्लस कर दो, ठीक है। अब 65 है, 65 में 15 माइनस करेंगे तो कितना 50 होगा। अब इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, 5 5 10, 6 1 7 1 8, और अगर
50 के नजदीक जा रहे हो ना, 50 के नजदीक जा रहे हो, हम आपको समझा रहे हैं, क्लियर हो गया है, बस आपको समझा रहे हैं हम, मेरा आंसर बस दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आपको समझा रहे हैं। ये इसको क्या करोगे, 1/2 से गुना करोगे, क्या करोगे, 1/2 से गुना करोगे, मैं आपको समझा रहा हूं, बस क्लिक करना हमको है, बस आपको सिखा रहे हैं कि आप सीखो, पहले टाइम ले लो हमसे, 10 सेकेंड 15 सेकेंड ले लो। 80 गुना 1/2 हुआ, उसके बाद क्या करोगे, ये 15 के स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। अब इसको काट दो, 40 हो गया। अब ये वाला यहां पर जोड़ दो, तो क्या हो गया, 4 2 2 5 हो गया ना दोस्त, यही आपका तो आंसर है, यही आपका आंसर है, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा तो लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि अब लीजिए 56 ले लीजिए, 56 का स्क्वायर कितना होगा। अब माइंड सेट करो कि 56 किसके पास है, जाहिर सी बात है 50 के पास है, तो 50 को बनाने के लिए इसमें माइनस 6 कर देंगे, 50 बन जाएगा। -6 करेंगे +6, यानी कि जो घटा रहे हैं या जो जोड़ रहे हैं उसको दोबारा लिखना है। तो 50 आगे आप इसको जोड़ दीजिए, 6 6 12 के 2 बार क्या आते हैं, 5 1 6, अब गुने 1/2 करना है, क्यों, क्योंकि 50 के पास है ना, 100 के पास तो नहीं है कि 1 से गुना कर दोगे, 100 के पास रहेगा तब 1 से गुना करेंगे, 50 के पास है इसलिए हम 1/2 से गुना करेंगे। 6 के 36 होता है, 31 दूना 62, अब क्या 31 और 36, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर नहीं तो 56 का स्क्वायर पहले वाला में कैसे होता था, 5 के 25, 6 के 36 और 6 5 30 दूना 60, 6 3 6 5 11 2 1 3, इससे भी आया, इससे भी दोनों बराबर आया, देख रहे हैं। तो दोनों नियम अच्छा है, आप जिस नियम से चल सकते हो बहुत अच्छा है। मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया है, आप बहुत क्वेश्चन लेंगे और बहुत क्वेश्चन लेके आपको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो लेते हैं क्वेश्चन फिर से, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्या है वही बोलो निकाल के, पूछ। चलिए फिर अब हम क्वेश्चन लेते हैं, सिर्फ आप क्वेश्चन पर मार्क करना है, आप अच्छी तरह समझ गए। अब क्वेश्चन पर देखिए, 99 का स्क्वायर निकालिए, 99 का स्क्वायर कितना होगा। अब 99 कहाँ पर है, आप ये देखना पड़ेगा ना कि 99 है कहाँ पर, ओके। अब 99 के माइंड सेट की, क्योंकि देखिए मैथ बार बार बोलना हमको अच्छा नहीं लगता यार, ठीक है। 99 कहाँ पर है, 100 के पास है, माइंड लगाओ, थोड़ा सा ब्रेन का भी इस्तेमाल करो, ठीक है। अब 99 है, +1 करो, -1 करो, 99 100 हो जाता है, 100 का 1, अब यहाँ पर 1/2, 50 के पास जाता था 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब 100 के पास गया तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुने कितना होगा, 9 में से आ गया 1 गया 8 और 9, अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, लेकिन क्या 1 लिखोगे आप बताओ, क्योंकि 100 में कितना जीरो होता है, 100 में 2 जीरो होता है, तो यहाँ पर 2 अंक होना चाहिए, 2 अंक में जीरो दे देंगे, 2 अंक हो गया, अब 2 अंक हुआ ना। अब देखो सीधा 98 98 01, यही आपका आंसर हो गया। अब क्या ऐसे गुना करोगे तुम, कितना गुना करोगे तुम, पगला जाओगे, ठीक है, पागल हो जाओगे, तो बेहतर होगा ऐसे ही कीजिए। अब बताइए कि 97 का स्क्वायर कितना होगा, 97 3 ज्यादा है, -3 करो, 97 300, 1 गुने 7 में से 3 गया 94 हो जाएगा, 3 3 9 0 9, ठीक है। अब ये 94 0 9, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। अब मान के चलिए 88 का स्क्वायर करना है, तो 88 किसके पास है, 100 के पास है, तो +12 -12, अब 1 का गुने कितना हो जाएगा, 88 में से 12 गया तो 76, और 12 का स्क्वायर 144, क्योंकि 100 में दो जीरो होता है तो 2 डिजिट रखना पड़ेगा, 1 चल जाएगा कैरी इधर, तो 4 4 6 1 7 और 7, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब मान 95 का स्क्वायर करना है, 95 का स्क्वायर करना है, तो कैसे करना है, 95 100 बनाने के लिए 5 प्लस जोड़ना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा, ठीक है। अब 95 5 100, तो ये 100 के लिए 1 लिखना पड़ेगा, 1 गुने 90, और ये हो जाएगा 25, अब सीधा सीधे 90 25 हो गए, यही आपका आंसर हो जाएगा,
क्लियर। तो इस तरह से आप आसानी से 1 to 100 तक में 1 to 100 तक में आपको इसी नियम का प्रयोग ज़्यादा हमको अच्छा लग रहा है। अब मैं अगला जो मतलब अगला जो हम बताएंगे, जो हम मतलब वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, ठीक है। अब एक और नियम बच गया, उस नियम को भी हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो 1 to 100 के लिए था। अब हमको चाहिए 1000 के लिए। अब 100 से 1000 जाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर 1000 से 10,000 जाएंगे, फिर 10,000 से कहाँ जाएंगे, 1 लाख जाएंगे, फिर 1 लाख से और कहोगे सर तो और जाएंगे। हमको कैलकुलेशन से ना बाबा, कान पकड़ते हैं, कैलकुलेशन कतई नहीं करना चाहिए। कैलकुलेशन कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप इतना का भी स्क्वायर पूछोगे ना तो भी मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। इतना का अगर गुना करूंगा तो एग्जाम क्वालिफाई कभी कर सकते हो, कतई नहीं कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते हो, ये गारंटी है। क्यों? क्योंकि स्मार्ट युग है, स्मार्ट युग है, स्मार्ट बनो, स्मार्ट। मेहनत करोगे, ज्यादा मेहनत करने वाले बताओ, रिक्शा ड्राइवर को देखे हो ना, दिन भर मेहनत करता है, लगभग 10 घंटा मेहनत करता है, और उसके पास बचते कितना है? क्या करते हो पता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, जबकि खटते हैं कितना। स्मार्ट एरा है, स्मार्ट एरा का प्रयोग, स्मार्ट एरा में आओ, अपना परफॉर्मेंस दिखाओ, यही बेनिफिट आपके लिए है, ठीक है। तो टाइम को बचत कीजिए और आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। अब 100 से 1000 के बीच हमको जाना है। 100 से कहाँ जाना है? 1000 के बीच जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि 999 का स्क्वायर निकालना है, 999 का स्क्वायर निकालना है, तो 999 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 बनाएंगे, क्योंकि 999 कहाँ पर है, 1000 के बीच है, तो +1 और -1 हो गया, ठीक है। अब 999 में 1 जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा, तो 1000 का 1 लिखेंगे, बल्कि 1000 में कितना शून्य है, 3 शून्य है ना, तो यहाँ पर 3 अंक आना चाहिए। यहाँ पर कितना अंक आना चाहिए? 3 अंक आना चाहिए। अब 999 में से 1 घटा दी तो 998 हो गया। अब चूंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है सर, तो क्या 1 कहाँ पर लिखें, यहाँ लिखें कि यहाँ लिखें कि यहाँ लिखें? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, लास्ट में लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या लिखे सर, ये 2 डिजिट बच गया है, तो 0 लिखो ना, क्या दिक्कत है, 0 लिख दो। आपका रिजल्ट क्या हो गया, 998,001, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें मान लिया कि 212 का स्क्वायर पूछते हैं आपसे। चलिए बनाइए, आपको 5 सेकंड देते हैं, बना के दिखाइए। बिल्कुल दोस्तों आप बनाए होंगे, ठीक है। चलिए 212 कहाँ पर है, -12 कर दोगे तो 200 बन जाएगा, +12 कर दीजिए। अब 212 का 2 लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि 100 जाते थे तो 1 लिखते थे, ये 200 के पास है ना तो 2 लिखेंगे हम। 2 गुने 212 224 हो जाएगा, और ये 12 12 है 144। अब 24 दूना 48, 2 दूना 4, 144। अब ये कैरी में चल जाएगा, चूंकि 100 के पास हमको जाना है ना, तो 4 4 8 1 9 4 4, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। अब एक और देख लीजिए, मान लीजिए कि हमको 314 का स्क्वायर निकालना है, 314 का स्क्वायर निकालना है। क्या करोगे, -14 करो, +14 करना पड़ेगा, ये 3 हो जाएगा। 3 गुने, चूंकि 314 में 300 आएगा, तो 300 के लिए क्या 3 बना लेते हैं, 314 14 328, और 14 का स्क्वायर 196 होता है, 28 या 84, 3 तिया 9, और 196, एक इधर चल जाएगा कैरी, तो 6 9 4 1 5 9 8, यही हो गया आपका।